राम के नाम में कितनी ताकत होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे जीवन में मात्र एक बार राम बोल के तर गया, मात्र एक बार। ऐसा भी सुना होगा कभी आपने कि मात्र पूरे जीवन में सिर्फ एक बार राम बोला हो और वो राम की शरण में चला गया हो। एक युवा लड़का था, बड़ा ही शरारती, बड़ा ही नटखट, सारे व्यसन उसके अंदर थे। माता पिता बड़े सीधे साधे थे, लेकिन वो तो माता पिता के सम्मान को भी कलंकित कर रहा था। माता पिता ने दुखी आंख होकर ये सोचा कि इसको तो किसी गुरु के पास छोड़ के आते हैं, वही इसको ठीक करेंगे, हमारे बस का भी ये नहीं रहा। माता पिता उसे एक गुरु के एक आश्रम में ले गए और उसके बारे में पूरी जानकारी दी कि ये महाराज, हमारे बस का नहीं है अभी ये बालक, सारे के सारे व्यसन करता है, ये बीड़ी पीता है, सिगरेट तंबाकू खाता है, शराब पीता है, गाली गलौज करता है, 12-12 बजे दिन में उठता है, रात को 2-2 बजे तक जागता है। हमारी किसी भी बात का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको यहां रख लेते हैं। अब बच्चा कहता मैं यहां नहीं रखूंगा। महाराज बोले क्यों? महाराज बच्चे को बोलते हैं तुम क्यों नहीं रुकना चाहते, यहां तुम्हें खाना भोजन रहना सब मिलेगा। बच्चा बोलता है देखो तुम महाराज हो, तुम पूजा पाठ जो भी करते हो मुझे कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, लेकिन अगर मैं यहां रहूंगा तो तुम मुझे नियमों में बांध लोगे। मैं जो भी करता हूं मुझे रोक दोगे, मेरे पे प्रतिबंध लगा दोगे, मैं प्रतिबंध में जीवन नहीं जी पाऊंगा। मुझे या तो इस बात का वचन दो कि मैं जो भी करूं मुझे तुम रोकोगे नहीं। महाराज बोले ठीक है, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम यहीं रहो। माता पिता छोड़कर चले गए। अब पूरे आश्रम में सारे कर्मचारियों को बता दिया भाई ये जो करता है करने दो, इसको कोई भी टोके नहीं। वो पूरा दिन कभी इधर घूमे, कभी उधर, कभी यहां कभी वहां, कभी किसी आश्रम के कोने में खड़ा होकर बीड़ी तंबाकू पिए, जो उसके मन में आए वही करे। दिन में कभी एक आध बार महाराज जिसको अपने पास बुला लेते, बैठ जाते। एक दिन महाराज वन में घूमने जा रहे थे, तो उसको भी बोलते हैं चलो बेटा आप हमारे साथ चलो। कहता है मैं चलने को तो तैयार हूं, लेकिन मुझे वहां कुछ रोक टोक मत करना कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। कहते ठीक है तू चल। वो महाराज की बात सुनकर चल पड़ा। घने जंगल में पहुंच गए। दोपहर हो गई, महाराज के खाने का समय हो गया। वो बच्चा भी साथ में खाने के लिए बैठ गया। महाराज ने उसको बोला तू एक काम कर, मेरे कहने पे बस एक बार तू अपने मुंह से राम बोल दे, मात्र एक बार। एक बार बोलने में क्या चला जाएगा तेरा? मैं तेरे को ये थोड़ा कह रहा हूं कि तू रोज बोल, बस एक बार ही तुझे राम बोलना है, सिर्फ एक बार। पहले तो माने ना। अब भोजन का समय था, भोजन भूख लग रही थी,
कहता है फटाफट राम बोल के जान छुड़ाओ। और राम बोल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार तो बोलना है। उसने एक बार बोल दिया राम। महाराज प्रसन्न हो गए, कहते बहुत अच्छा। समय गुजरता गया, जवानी चली गई, वृद्धावस्था आ गई और एक दिन प्राण छूट गए। अब यम के दूत उसको लेने के लिए आए। जब यमलोक में लेके पहुंचे तो यमलोक में जब पहुंचे तो उसका जो हिसाब किताब देखा गया कि इसने जीवन में क्या पाप पुण्य कर्म किए हैं। तो पापों की, व्यसनों की तो लंबी चौड़ी लिस्ट थी, लेकिन एक वही खाते में उसका एक बार राम लिखा हुआ आ रहा था कि मात्र इस व्यक्ति ने एक बार राम बोला है। अब यमराज कंफ्यूज हो गए, सोच में पड़ गए कि इसको इसके पापों की सजा तो मिलेगी, लेकिन जो इसने एक बार राम बोला है, इस एक बार राम बोलने का फल क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन फैसला तो बहुत जरूरी था, क्योंकि ऊपर वाले की अदालत में एक एक बाल का फैसला होता है। आप ये मत सोचना कि जो भी कर्म करोगे कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन लिख रहा है। आप जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, एक एक राई के समान पाप और पुण्य का भी हिसाब किया जाता है। अब यमराज जी तो परेशान हो गए। वो इसको ब्रह्मा जी के पास ले गए कि हे ब्रह्मा, समस्या आ गई है। बोले क्या? बोले कि इस व्यक्ति ने पूरे जीवन में मात्र एक बार ही राम बोला है, तो इसका क्या किया जाए? एक बार राम बोलने का फल क्या होता है? इसको उसका क्या श्रेष्ठतम फल मिले एक बार राम बोलने का? ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई एक बार राम का तो मुझे पता नहीं। उसके बाद उसको भगवान शिव के पास ले गए। शिव जी को प्रणाम किया यमराज जी ने, साथ में वो भी था कि हे भोलेनाथ, हमारी दुविधा को दूर करो। एक बड़ा ही विचित्र केस आया है। सारी उम्र व्यसन कियों जिस व्यक्ति ने, उसने मात्र एक बार राम बोला हो, तो उस राम का इसको क्या फल दिया जाए, क्या उसको पुण्य दिया जाए? शंकर भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अब उसके बाद नारायण के पास गए, सारी कहानी नारायण को बोली, लेकिन नारायण ने भी हाथ खड़े कर दिए। नारायण ने ये अवश्य बोला, भाई ऐसा है, हमें बिल्कुल नहीं पता कि एक बार राम बोलने पर क्या फल मिलता है, लेकिन हाँ एक बात हो सकती है। यमदेव बोले, बोलिए महाराज। इन्होंने जिसका नाम लिया है, जिस राम का नाम लिया है, इसको उसी राम के सामने ही उपस्थित किया जाए। अब उसको यम के दूत श्री राम जी के सामने ले गए। अब राम जी को सारी दुविधा बताई गई कि हे राम जी, इस व्यक्ति ने सारी उम्र व्यसन किए हैं, तंबाकू, बीड़ी, पान, गुटखा, किसी की मानी नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, लेकिन गुरु के कहने पर इसने एक बार राम का नाम बोला है। तो बताओ इसको क्या किया जाए? इसका आप ही बताइए कि एक बार राम कहने का फल क्या होता है? अब राम जी बोले, भाई ये तो मुझे भी नहीं पता कि मेरा यदि कोई एक बार नाम बोले तो उसका फल क्या होता है। अब यमदूत बोले कि महाराज, राम नाम आपका है और आपका इसने एक बार नाम लिए, फैसला तो आपको ही करना पड़ेगा कि इसके साथ क्या किया जाए।
अब राम जी बोले ठीक है भैया, इसने एक बार अगर मेरा नाम लिया, वो भी अपने गुरु के कहने पर, तो इसको यहीं छोड़ जाइए आप मेरे पास ही। तो मात्र एक बार राम कहने पर व्यक्ति राम के चरणों में समर्पित हो जाता है। बोलिए श्री राजा रामचंद्र महाराज की जय हो।